यह प्रेरणादायक कहानी आपको सफलता की ओर ले जाएगी। सुनिए और जानिए कैसे। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो न केवल आपके दिल को छू जाएगी बल्कि आपके जीवन को भी बदल सकती है। इस वीडियो में हम एक प्रेरणादायक यात्रा के बारे में बात करेंगे जो आपको सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद करेगी। इस कहानी के माध्यम से हम सीखेंगे कि कैसे चुनौतियों का सामना करना और कड़ी मेहनत करना हमें हमारे लक्ष्यों तक पहुंचाता है। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और जानें कि यह कहानी आपके जीवन में कितना फर्क डाल सकती है। सफलता की ओर एक प्रेरणादायक यात्रा। सफलता का मार्ग कठिनाइयों और संघर्षों से भरा होता है, लेकिन यह भी सच है कि सही दिशा और प्रेरणा से हम उन कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। इस लेख में हम एक प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से जानेंगे कि जीवन में सफल होने के लिए हमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखनी चाहिए। यह कहानी न केवल हमारे जीवन की दिशा तय करने में मदद करेगी बल्कि यह भी सिखाएगी कि कैसे हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। अर्जुन का लक्ष्य किसी छोटे से गांव में अर्जुन नामक एक युवा रहता था। अर्जुन के पास धन संपत्ति की कमी थी, लेकिन उसकी आंखों में बड़े सपने थे। उसने अपने सपनों को साकार करने का ठान लिया, लेकिन यह आसान नहीं था। अर्जुन का सपना था कि वह एक दिन एक सफल उद्यमी बने और अपने गांव के लोगों की जिंदगी में बदलाव लाए। अर्जुन ने सबसे पहले अपने लक्ष्य को स्पष्ट किया। उसने सोचा कि उसे किस क्षेत्र में काम करना है और उसके लिए क्या-क्या आवश्यकताएं होंगी। यह निर्णय उसकी सफलता की पहली सीढ़ी थी। उसने कृषि के क्षेत्र में काम करने का निर्णय लिया क्योंकि उसके गांव में कृषि ही मुख्य व्यवसाय था। अर्जुन ने स्थानीय बाजार में किसानों की समस्याओं को समझना शुरू किया। उसने पाया कि किसानों को फसल की सही जानकारी और उन्नत तकनीक की कमी थी। इसके बाद उसने अपने गांव में एक कृषि प्रशिक्षण केंद्र खोलने का फैसला किया। अर्जुन ने अपनी मेहनत और लगन से वह केंद्र स्थापित किया, लेकिन शुरुआत में उसे कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। किसानों ने उसकी नई तकनीकों को अपनाने में संकोच किया और उसे वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ा। फिर भी अर्जुन ने हार मानने का नाम नहीं लिया। उसने और अधिक मेहनत की, किसानों को प्रशिक्षण देने के लिए वेबिनार और कार्यशालाएं आयोजित की और अंततः लोगों को अपनी बात समझा दी। 2. स्वप्न और संघर्ष। अर्जुन ने हमेशा सपना देखा था कि वह एक दिन बड़ा आदमी बनेगा और अपने गांव के लोगों की मदद करेगा, लेकिन सपने देखने से ज्यादा महत्वपूर्ण था उन सपनों को साकार करना। गांव में लोगों ने उसे कई बार ताने मारे कि वह अपने सपनों को छोड़ दे क्योंकि उनकी परिस्थितियां ठीक नहीं थीं। लेकिन अर्जुन ने हार मानने का नाम नहीं लिया। उसने अपनी पढ़ाई जारी रखी और छोटे मोटे काम कर पैसे इकट्ठा किए। 3. एक नई शुरुआत। एक दिन अर्जुन ने अपने गांव के बाहर के शहर में एक अच्छी शिक्षा प्राप्त करने का निर्णय लिया। उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन उसकी मेहनत और लगन ने उसे वहां एक छात्रवृत्ति दिलवा दी। शहर की भाग दौड़ भरी जिंदगी और प्रतिस्पर्धा ने अर्जुन को बहुत कुछ सिखाया। उसने मेहनत से पढ़ाई की और कई प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। उसकी कड़ी मेहनत और प्रतिभा ने उसे कई अवसर प्रदान किए। 4. सफलता की ओर अर्जुन की मेहनत रंग लाई। उसने अपने क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल की और एक सफल उद्यमी बन गया। उसने न केवल अपनी जीवन की कठिनाइयों को पार किया बल्कि अपने गांव में भी शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अर्जुन का मानना था कि सच्ची सफलता तभी मिलती है जब हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के बाद समाज को भी कुछ वापस दें। 5. एक नई प्रेरणा। अर्जुन की सफलता की कहानी ने न केवल उसके गांव बल्कि आसपास के क्षेत्रों के लोगों को प्रेरित किया। उसने सिखाया कि किसी भी कठिनाई को अवसर में बदलना संभव है, अगर आप ठान लें और पूरी मेहनत के साथ काम करें। उसकी जिंदगी ने यह साबित किया कि कठिनाइयां जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन धैर्य और समर्पण से हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। समय के साथ अर्जुन की मेहनत रंग लाई। किसानों की फसलें बेहतर होने लगीं और उनकी आमदनी में वृद्धि हुई। अर्जुन ने गांव के लिए कई लाभकारी योजनाओं की शुरुआत की और एक आदर्श उद्यमी के रूप में उभरा। अर्जुन की कहानी यह सिखाती है कि असली सफलता का मतलब सिर्फ अपने लक्ष्यों को पूरा करना नहीं है, बल्कि दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना भी है। हर व्यक्ति में अपने सपनों को पूरा करने की शक्ति होती है, बस जरूरत है तो उसे पहचानने
और उसे साकार करने का दृढ़ संकल्प रखने की। इस वीडियो आप भी समझ सकते हैं कि सपनों की उड़ान भरने के लिए क्या क्या करना पड़ता है और किस तरह से कठिनाइयों को पार करके सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। सफलता की दिशा में प्रेरणादायक कहानियां हमें जीवन की कठिनाइयों को समझने और उन्हें पार करने के लिए प्रेरित करती हैं। यहाँ एक ऐसी ही कहानी है जो हमें सफलता की ओर बढ़ने का मार्ग दिखाती है। सपनों का राजमार्ग। एक गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम रामू था। रामू के माता पिता बहुत गरीब थे और गांव में ही रहते थे। रामू का सपना था कि वह एक दिन बड़ा आदमी बने और अपने गांव का नाम रोशन करे। हालांकि उसके पास संसाधनों की कमी थी, लेकिन उसने अपनी मेहनत और लगन से कभी हार नहीं मानी। रामू के गांव में एक पुरानी परंपरा थी कि जो भी शिक्षा प्राप्त करना चाहता था उसे दूर के शहर में जाकर पढ़ाई करनी पड़ती थी। रामू ने ठान लिया कि वह इस चुनौती को स्वीकार करेगा और अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। वह छोटे छोटे काम करके पैसे इकट्ठा करने लगा और धीरे धीरे उसने शहर की ओर यात्रा की। वहां उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसने कठिन परिश्रम किया, अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित किया और हमेशा सकारात्मक सोच बनाए रखी। एक दिन उसके कठिन काम और समर्पण के कारण उसे एक प्रतिष्ठित नौकरी मिल गई। वह अपने गांव वापस आया और अब केवल खुद ही नहीं बल्कि अपने पूरे गांव के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। रामू ने न केवल अपने सपनों को पूरा किया बल्कि दूसरों को भी अपने सपनों का पीछा करने की प्रेरणा दी। 1. सपनों पर विश्वास रखें। अपने सपनों को पूरा करने का पहला कदम है उन्हें विश्वास के साथ देखना। चाहे रास्ता कितना भी कठिन हो, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें। 2. कड़ी मेहनत करें। सफलता किसी भी प्रकार की मेहनत के बिना नहीं मिलती। कठिन परिश्रम और लगन से सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा जा सकता है। 3. सकारात्मक सोच बनाए रखें। रास्ते में आने वाली कठिनाइयों को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें और उन्हें एक अवसर के रूप में स्वीकार करें। 4. लक्ष्य की दिशा में निरंतर प्रयास करें। हार मानना आसान हो सकता है, लेकिन निरंतर प्रयास ही सफलता की कुंजी है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सफलता पाने के लिए सही दिशा, मेहनत और सकारात्मक सोच जरूरी है। अकेले लड़ने की ताकत। कभी कभी हमें जीवन में अकेले लड़ना पड़ता है। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए अपनी अकेलापन को एक सुनहरा अवसर बनाता है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का रहा करता था। वह बहुत बड़े सपने देखता था और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करने के लिए निरंतर प्रयास करता था, परंतु उसके पास न ही उसका कोई दोस्त था और न ही कोई गाइड करने वाला। उसके परिवार में भी उसके सपनों को समझने वाला कोई नहीं था, इसलिए उसे लगता था कि वह अकेलेपन की जंजीरों से कब बाहर निकलेगा और अपने सपनों को कब पूरा करेगा। फिर भी उसने निरंतर प्रयास किया और अपनी आत्मविश्वास की आवाज को बुलंद किया। उसकी इच्छा शक्ति और संघर्ष ने उसे सही दिशा में आगे बढ़ने की शक्ति दी। एक दिन उसे अपने गांव के बाहर एक लाइब्रेरी, पुस्तकालय का पता चलता है। वह आश्चर्यचकित हुआ क्योंकि उसे पहले कभी ऐसी जगह नजर नहीं आई थी। धीरे धीरे उसने उस लाइब्रेरी, पुस्तकालय के दरवाजे पर कदम रखा। वहां जाकर उसने देखा कि लोग पुस्तकों के बीच खोए हुए हैं और वहां की शांतिपूर्णता और ज्ञान के वातावरण ने उसे संतुष्ट कर दिया। अपनी उत्कृष्टता को पहचानते हुए उसने यह निर्णय लिया कि वह लाइब्रेरी, पुस्तकालय में समय बिताएगा। धीरे धीरे वह लाइब्रेरी, पुस्तकालय की विभिन्न किताबों को पढ़ने लगा और नई दुनिया की खोज में निकल पड़ा। दिन बीतते गए और उसका ज्ञान दिन प्रतिदिन बढ़ता गया और वह अच्छे लेखकों और दर्शकों के साथ रिश्ते बनाने लगा। इसी के साथ उसने लिखने का भी मन बना लिया। उसने कई लेख लिखे, जिसमें से उसका एक लेख प्रकाशित हुआ और उसे अवसर मिला अपने लेखकीय कौशल को दुनिया के सामने प्रदर्शित करने का। वह लड़का जो कभी अपने अकेलेपन को एक रुकावट समझ रहा था, वह अब एक प्रेरणादायक उदाहरण बन चुका है। लोग उसे इज्जत देने लगे और वह लड़का अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर होने में सफल हुआ। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अकेलापन को एक सुनहरा अवसर बनाने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है। हमारी संयमितता, समर्पण और मेहनत हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति की प्रति आगे बढ़ा सकती है। 2.
सफलता का मार्ग। ये कहानी एक नौजवान युवा लड़के की है जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहा था। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सफलता के लिए हमें संघर्ष करना होता है और हम अपनी मेहनत, समर्पण और परिश्रम के बिना सफल नहीं हो सकते। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक नवयुवक लड़का अपने गरीब माता पिता के साथ परिवार में रहता था, जहां आर्थिक संकट के दिन चलना सामान्य था। लाडके के मन में बड़े बड़े सपने थे। वह एक सफल व्यापारी बनना चाहता था। लड़का रोज ग्रंथालय जाता और वहां पर बैठकर सारा दिन किताबें पढ़ाता रहता था। उसके पास कुछ भी धन नहीं था, लेकिन उसने किसी भी मुसीबत को हराने का ठान लिया था। उसने एक छोटे से दुकान में अपना काम शुरू किया और अपनी मेहनत और समर्पण से अपनी कमाई करने लगा। वह रात दिन मेहनत करता, धैर्य रखता और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर प्रयास करते रहता। लड़के के माता पिता उसके सामरिकता और परिश्रम को देखकर गर्व महसूस करते थे और उसे हमेशा समर्थन देते थे। समय बीतता गया और लड़का भी बड़ा हो गया। वह जहां पर काम करता था, उसने अपने बचत के पैसे से वहीं पर व्यापार करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते वह अब एक सफल व्यापारी बन चुका था, जिसने अपने सपनों को हकीकत में बदला था। उसने अपनी दुकान को बड़ा कर दिया, कर्मचारियों को रखा और अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। लड़के की कठिनाइयों से भरी यात्रा उसे यह सिखाती रही कि सफलता प्राप्त करने के लिए हमें धैर्य और संघर्ष करना चाहिए। धन, सामर्थ्य या सामग्री की कमी होने के बावजूद लड़का अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए सदैव मेहनत करता रहा और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सफलता प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। हमें अपने सपनों की प्राथमिकता देनी चाहिए और उन्हें हासिल करने के लिए हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए। चाहे जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो, संघर्ष और परिश्रम हमारी सफलता की मुख्य चाबी होती है। 3. कमजोरी का महत्व। यह कहानी एक मुख्य चरित्र की है जो अपनी कमजोरी से लड़ता था और खुद को विजयी साबित करता था। एक गांव में एक नौजवान युवक रहता था। उसका नाम विजय था। विजय बचपन से ही कमजोर था और इसी की वजह से उसे गांव के लोगों में हमेशा हास्य का पात्र बनना पड़ता था। अपनी कमजोरी के कारण विजय अपना आत्मविश्वास खो बैठा था और उसकी पढ़ाई, खेलकूद या अन्य किसी क्षेत्र में सफलता हासिल करने की कोशिशें बार बार नाकामयाब हो जाती थीं। एक दिन एक बहुत ही ज्ञानी पुरुष विजय के पास आए और उसे देखकर समझ गए कि विजय के पास अद्भुत क्षमताएं हैं। यह आदमी उसे मार्शल आर्ट्स के एक गुरु के पास ले गया। गुरु ने विजय को प्रेरित किया और उसे अपनी कमजोरी को स्वीकार करने की सीख दी। उस ज्ञानी पुरुष ने विजय को बताया कि हर कोई कमजोरी रखता है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हम इसे कैसे स्वीकार करते हैं और इससे अपना फायदा कैसे उठाते हैं। विजय ने गुरु के उपदेश को मान्यता दी और अपनी क्षमताओं का उपयोग करने लगा। धीरे धीरे उसने अपनी कमजोरी को हराया और खुद को विजयी साबित किया। वह मार्शल आर्ट्स में अद्भुत कामयाबी हासिल किया और उसकी पढ़ाई में भी सुधार हुआ। उसने अपने जीवन में सफलता की छोटी छू ली। इस कहानी से हमें यह सीख मिली कि हमारी कमजोरियां हमारी योग्यताओं को कम नहीं कर सकती। हमें अपनी कमजोरियां स्वीकार करनी चाहिए, लेकिन हमें उनका इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम खुद को सशक्त बना सकें। हमारे अंदर छिपी हुई क्षमताओं को पहचानना और उन्हें सही दिशा में उपयोग करना हमें सफलता तक पहुंचा सकता है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें हमेशा अपने सपनों की पूर्ति के लिए अपनी क्षमताओं का उपयोग करके आगे बढ़ना चाहिए। 4. सफलता के सूत्र। एक समय की बात है, एक छोटे से शहर में एक व्यापारी रहता था। उसका नाम राजेश था। राजेश के पास कोई बड़ा व्यापार नहीं था, लेकिन वह बहुत मेहनती था। उसका सपना था कि एक दिन वह एक सफल व्यापारी बने। राजेश ने कई सालों तक एक नौकरी किया, लेकिन उसका मन उस नौकरी में नहीं लगा। उसकी रुचि में व्यापार में थी। वह हमेशा सोचता था कि उसे क्या करना चाहिए ताकि वह अपने सपनों को पूरा कर सके। एक दिन राजेश ने यह निर्णय लिया कि वह अपना व्यापार शुरू करेगा। उसने अपने बचत के पैसों का इस्तेमाल करके एक छोटी सी दुकान खरीदी और उसमें सामान बेचना शुरू कर दिया। पहले कुछ महीनों में राजेश का व्यापार थोड़ा उछल कूद कर चला, लेकिन जल्द ही उसे अपने कस्टमर बनाने का समय आ गया। राजेश ने खुद को सीखते बढ़ते हुए प्रौद्योगिकी का उपयोग
ग्राहकों की आवश्यकताओं को समझने में बिता दिया। वह मान्यता प्राप्त करने के लिए गुणवत्ता और उत्कृष्टता पर ध्यान देने लगा। इसके परिणाम स्वरूप ही उसकी दुकान का नाम शीघ्र ही लोकप्रियता में आ गया और लोग उसकी सेवाओं की प्रशंसा करने लगे। राजेश के व्यापार में सफलता की लहर आई और उसका व्यापार धीरे धीरे बढ़ने लगा। उसने दूसरी दुकान खोली और अपने व्यापार का विस्तार किया। राजेश की सफलता का राज है उसकी मेहनत, समर्पण और आत्मविश्वास था। वह कभी नहीं हारा, हमेशा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते गया। वह अपने संगठन को विकसित करने के लिए नए आइडियाओं पर काम किया और नई बाजारों में उत्पादों की पेशकश की। आज राजेश एक सफल व्यापारी के रूप में पहचाना जाता है। उसकी कहानी और उसकी सफलता दूसरों को मोटिवेट करने के लिए एक मिसाल के रूप में साझा की जाती है। राजेश ने सिद्ध किया कि मेहनत, आत्मविश्वास और निरंतर प्रयास ही सफलता की कुंजी होती है। और यदि आलस्य आपको कहीं नहीं ले जाएगा, प्रेरणा, आत्मविश्वास। प्राचीन काल में एक राजा ने अपने आदमियों को सड़क पर एक पत्थर रखवा दिया। फिर वह झाड़ियों में छिप गया और देखता रहा कि कोई पत्थर को रास्ते से हटाता है या नहीं। राजा के कुछ सबसे धनी व्यापारी और दरबारी वहां से गुजरे और बस उसके चारों ओर घूम गए। कई लोगों ने राजा पर सड़कें साफ न रखने का आरोप लगाया, लेकिन उनमें से किसी ने भी पत्थर हटवाने के लिए कुछ नहीं किया। एक दिन एक किसान सब्जियां लेकर आया। जब वह पत्थर के पास पहुंचा तो उसने अपना बोझ नीचे रख दिया और पत्थर को हटाने की कोशिश की। काफी जोर लगाने और मेहनत करने के बाद वह आखिरकार कामयाब हो गया। किसान जब सब्जियां लेने वापस गया तो उसने देखा कि सड़क पर एक पर्स पड़ा हुआ है जहां पर पत्थर रखा हुआ था। पर्स में बहुत सारे सोने के सिक्के और राजा का नोट था, जिसमें बताया गया था कि यह सोना उस व्यक्ति के लिए है जिसने सड़क से पत्थर हटाया था। 2. क्रोध में आकर ऐसा कुछ न कहें जिसका आपको पछतावा हो। एक बार एक छोटा लड़का था जो बहुत गुस्सैल स्वभाव का था। उसके पिता ने उसे कीलों से भरा एक थैला थमा दिया और कहा कि जब भी लड़का अपना आपा खोएगा तो उसे बाड़ में एक कील ठोकनी होगी। पहले दिन लड़के ने उस बाड़ में 37 कीलें ठोंक दी। अगले कुछ हफ्तों में लड़के ने धीरे धीरे अपने गुस्से पर काबू पाना शुरू कर दिया और बाड़ में ठोंकने वाली कीलों की संख्या धीरे धीरे कम हो गई। उसने पाया कि बाड़ में कीलें ठोंकने की तुलना में अपने गुस्से पर काबू पाना ज्यादा आसान था। आखिरकार वह दिन आ ही गया जब लड़के ने अपना आपा बिल्कुल भी नहीं खोया। उसने अपने पिता को यह खबर बताई और पिता ने सुझाव दिया कि अब लड़के को हर दिन एक कील निकालनी चाहिए ताकि वह अपना गुस्सा काबू में रख सके। दिन बीतते गए और आखिरकार वह छोटा लड़का अपने पिता को यह बताने में सक्षम हो गया कि सारी कीलें निकल गई। पिता ने अपने बेटे का हाथ पकड़ा और उसे बाड़ के पास ले गया। तुमने अच्छा किया बेटा, लेकिन बाड़ में छेदों को देखो। बाड़ कभी भी पहले जैसी नहीं रहेगी। जब तुम गुस्से में कुछ कहते हो तो वे इस तरह के निशान छोड़ जाते हैं। तुम किसी आदमी में चाकू घुसा सकते हो और उसे बाहर निकाल सकते हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितनी बार माफी मांगते हो, घाव अभी भी वही है। 3. शिकायत करने में अपना समय बर्बाद करना बंद करें। लोग एक बुद्धिमान व्यक्ति के पास बार बार एक ही समस्या के बारे में शिकायत करते हैं। एक दिन उसने उन्हें एक चुटकुला सुनाने का फैसला किया और वे सभी जोर जोर से हंसने लगे। कुछ मिनट बाद उसने वही चुटकुला उन्हें सुनाया तो उनमें से कुछ ही मुस्कुराए। फिर उसने वही चुटकुला तीसरी बार सुनाया, लेकिन कोई भी न तो हंसा और न ही मुस्कुराया। बुद्धिमान व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, आप एक ही चुटकुले पर बार बार नहीं हंस सकते, तो फिर आप हमेशा एक ही समस्या के बारे में क्यों रोते रहते हैं? 4. क्षतिग्रस्त आत्माओं का अभी भी मूल्य है। एक दुकान के मालिक ने अपने दरवाजे के ऊपर एक बोर्ड लगाया था जिस पर लिखा था, पिल्ले बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। इस तरह के संकेत हमेशा छोटे बच्चों को आकर्षित करते हैं और आश्चर्य की बात नहीं कि एक लड़के ने यह संकेत देखा और मालिक के पास गया। उसने पूछा, आप पिल्लों को कितने में बेचने जा रहे हैं? दुकान मालिक ने जवाब दिया, $30 से $50 तक। छोटे लड़के ने अपनी जेब से कुछ सिक्के निकाले। मेरे पास $2.37 हैं, उसने कहा। क्या मैं उन्हें देख सकता हूं? दुकान मालिक मुस्कुराया और सीटी बजाई। कैनेल से लेडी निकली जो दुकान के गलियारे से नीचे भागी और उसके पीछे पीछे 5 नन्ही नन्ही फर की गेंदें चल रही थीं। एक पिल्ला काफी पीछे चल रहा था। तुरंत ही छोटे लड़के ने पीछे चल रहे
लंगड़ाते हुए पिल्ले को पहचाना और पूछा, उस छोटे कुत्ते को क्या हो गया है? दुकान के मालिक ने बताया कि पशु चिकित्सक ने छोटे पिल्ले की जांच की थी और पाया था कि उसके कूल्हे में कोई जोड़ नहीं है। वह हमेशा लंगड़ाता रहता था। वह हमेशा लंगड़ा रहता था। छोटा लड़का उत्साहित हो गया। यही वह पिल्ला है जिसे मैं खरीदना चाहता हूं। दुकान मालिक ने कहा, नहीं, आप उस छोटे कुत्ते को नहीं खरीदना चाहते। अगर आप वाकई उसे चाहते हैं तो मैं उसे आपको दे दूंगा। छोटा लड़का बहुत परेशान हो गया। उसने दुकान मालिक की आंखों में सीधे देखा, अपनी उंगली से इशारा किया और कहा, मैं नहीं चाहता कि तुम उसे मुझे दो। वह छोटा कुत्ता बाकी सभी कुत्तों जितना ही कीमती है और मैं उसकी पूरी कीमत चुकाऊंगा। असल में मैं तुम्हें अभी $2.37 दूंगा और जब तक मैं उसका भुगतान नहीं कर देता तब तक हर महीने 50 सेंट दूंगा। दुकान के मालिक ने कहा, आप वाकई इस छोटे कुत्ते को नहीं खरीदना चाहते। वह कभी भी दूसरे पिल्लों की तरह आपके साथ दौड़ कूद और खेल कूद नहीं पाएगा। उसे आश्चर्य हुआ जब छोटे लड़के ने नीचे हाथ बढ़ाया और अपनी पैंट की टांग ऊपर की ओर देखा कि उसका बायां पैर बुरी तरह मुड़ा हुआ है और उसे एक बड़े धातु के ब्रश से सहारा दिया गया है। उसने दुकान के मालिक की ओर देखा और धीरे से कहा, ठीक है, मैं खुद इतना अच्छा नहीं दौड़ पाता हूं और छोटे पिल्ले को किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत होगी जो उसे समझे। 5. भविष्य में कभी भी एक असफलता को अपने ऊपर हावी ना होने दें। जब एक आदमी हाथियों के पास से गुजर रहा था तो वह अचानक रुक गया। इस तथ्य से भ्रमित था कि इन विशाल जीवों को केवल उनके सामने के पैर में बंधी एक छोटी सी रस्सी से बांधा गया था। कोई जंजीर नहीं, कोई पिंजरा नहीं। यह स्पष्ट था कि हाथी कभी भी अपने बंधनों से मुक्त हो सकते थे, लेकिन किसी कारण से उन्होंने ऐसा नहीं किया। उसने पास में एक प्रशिक्षक को देखा और पूछा कि ये जानवर बस वहां क्यों खड़े रहते हैं और भागने का कोई प्रयास नहीं करते। ठीक है, प्रशिक्षक ने कहा, जब वे बहुत छोटे और बहुत छोटे होते हैं तो हम उन्हें बांधने के लिए उसी आकार की रस्सी का उपयोग करते हैं और उस उम्र में उन्हें पकड़ने के लिए यह पर्याप्त होती है। जैसे जैसे वे बड़े होते हैं उन्हें यह विश्वास करने के लिए तैयार किया जाता है कि वे भाग नहीं सकते। उन्हें लगता है कि रस्सी अभी भी उन्हें पकड़ सकती है, इसलिए वे कभी भी मुक्त होने की कोशिश नहीं करते। आदमी हैरान था। ये जानवर कभी भी अपने बंधनों से मुक्त हो सकते थे, लेकिन क्योंकि उन्हें लगता था कि वे ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए वे वहीं फंस गए जहां वे थे। संघर्ष से सफलता तक यह कहानी है एक बहुत ही प्रतिभावान लड़की की, जिसका नाम है दिव्या। दिव्या एक ऐसी लड़की जिसने अपनी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ जीतना ही सीखा, जिसके सपने भी हमेशा से बड़े थे और हमेशा की तरह वह अपने सपनों को पूरा करने का दम भी रखती थी। उसकी अपनी जिंदगी में हमेशा ही सब कुछ अच्छा रहा। अपने स्कूल से लेकर कॉलेज में हमेशा प्रथम आने से तक, अपने स्कूल और कॉलेज के समय में हमेशा दूसरे सहपाठियों के लिए एक आदर्श बनने तक का सफर हमेशा बहुत ही शानदार रहा। अपने घर परिवार में भी उसको सभी से बहुत प्यार सम्मान मिला। इस तरह अपने परिवार, अपने दोस्तों के साथ उसकी जिंदगी बहुत ही अच्छे से चल रही थी। दिव्या अपने सपने एक एक करके पूरे करती जा रही थी, लेकिन फिर उसकी जिंदगी में एक ऐसा मुकाम आया जो सामान्यतः हर लड़की के जीवन में आता है। दिव्या के घर वालों ने उसकी शादी करा दी। बहुत ही धूमधाम से शादी हुई और दिव्या ने अपने नए शादीशुदा जीवन में कदम रखा, इस उम्मीद के साथ कि उसके जो सपने शादी से पहले अधूरे रह गए थे वो अब पूरे होंगे। वह अपने जीवन साथी के साथ मिलकर अपने जीवन में और आगे बढ़ती चली जाएगी और जैसा जीवन वह चाहती थी अब वो और उसका जीवन साथी साथ में मिलकर हासिल करेंगे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दिव्या को बहुत ही पारंपरिक और दकियानूसी सोच रखने वाला जीवन साथी मिला, जिससे दिव्या किसी भी तरह के साथ की उम्मीद कभी कर ही नहीं सकी। शादी होने के बाद एक एक करके दिव्या के पैरों में परिवार की इज्जत और घर की जिम्मेदारी के नाम पर तरह तरह से जंजीरें बंधी जाने लगी। धीरे धीरे दिव्या को घर की जिम्मेदारी के नाम पर उसका खुद का अस्तित्व खोने पर मजबूर किया जाने लगा। एक एक करके दिव्या के सपनों का गला घोंटा जाने लगा। ऐसे समय में दिव्या, जो कभी अपनी जिंदगी में कामयाब होने का और जीवन में अपने दम पर कुछ हासिल करने का सपना देखा करती थी, वह सिर्फ एक हालतों की शिकार होकर रह गई। हर दिन वह खुद को कोसने लग गई, अपनी किस्मत को और अपने भगवान को,
जिन्होंने उसके साथ ऐसा किया। एक खुशमिजाज लड़की, जीवन के हर क्षेत्र में सकारात्मक दृष्टिकोण रखने वाली, अपने जीवन के हर पल को खुलकर जीने वाली लड़की दिव्या एक नकारात्मक नजरिया रखने वाली लड़की बनकर रह गई, और इसी कारण उसके जीवन में कई सारी नकारात्मक चीजें एक के बाद एक होने लगी। फिर कुछ समय बाद ही दिव्या ने एक नन्ही परी को जन्म दिया। वह नन्ही परी उसके जीवन में उम्मीद की एक किरण बनकर आई। इस नन्ही परी के आने के बाद दिव्या की जिंदगी फिर बदलने लगी। दिव्या अब अपनी नन्ही परी के लिए जीने लगी। धीरे धीरे दिव्या कब एक साधारण लड़की से एक ऐसी मां के रूप में बदल चुकी थी जो अपने बच्चे के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाए। उस नन्ही परी के आने के बाद दिव्या को यह एहसास होने लगा कि वह अब एक और दिन ऐसा जीवन नहीं जिएगी। अगर वह खुद अंदर से इतना टूट जाएगी तो फिर वह अपनी नन्ही परी को एक अच्छा जीवन कैसे दे पाएगी। इसीलिए अब दिव्या ने अपने हक के लिए आवाज उठना शुरू कर दिया। फिर क्या एक एक करके सभी दिव्या के खिलाफ होने लगे, यहां तक कि खुद उसके जीवन साथी ने उसका साथ छोड़ दिया। लेकिन तमाम संघर्षों और विरोध के बाद भी दिव्या अपनी लड़ाई लड़ती रही, क्योंकि अब दिव्या ने यह निश्चय कर लिया था कि वह अपने और अपने बच्चे का जीवन को इस तरह से घुट घुट कर नहीं जिएगी। उसने फैसला किया कि वह अपने आप को और अपने बच्चे को एक अच्छा जिंदगी देगी, जहां पर शांति और सुकून हो और खुलकर अपने विचारों को व्यक्त करने की आजादी हो, अपने जीवन को अपने अनुरूप जीने की आजादी हो। दिव्या के यह निश्चय कर लेने के कुछ समय फिर धीरे धीरे दिव्या का जीवन भी सकारात्मक रूप बदलने लगा। उसे अपने जीवन के सभी कामों में सफलता मिलने लगी और दिव्या अपने जीवन में एक के बाद एक सफलता हासिल करने लगी। अब दिव्या में एक ऐसी अंदरूनी शक्ति आ गई थी कि दिव्या अपने साथ में हो रही चीजों को समझने लगी थी और हर स्थिति का सामना करने की हिम्मत उसे अपने ही अंदर से मिलने लगी थी। अब दिव्या पहले से बहुत ज्यादा खुश रहने लगी और जीवन में सब कुछ बदलने लगा। उसकी सफलता को देखकर उससे जलने वाले लोग कई तरह की बातें भी बनाने लगे, परंतु अब दिव्या को परवाह नहीं थी किसी की, क्योंकि अब दिव्या ने अपने ऊपर भरोसा करके अकेले जीना सीख लिया था। संघर्ष से सफलता, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। आज आपसे एक ही बात कहूंगा, आलसी मत बनो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यह आलसी बनने की उम्र नहीं है। अगर आप आलसी बनेंगे तो आप बहुत कुछ खो देंगे जो आपको बेहतरीन मिलने वाला है, क्योंकि ये वक्त है कुछ करके दिखाने का। मैं यही समझाऊंगा। आपको कहते हैं कि जिंदगी हर दिन हर किसी को एक नया सुनहरा मौका देती है। जो समझदार है वो इस बात को लेके बहुत खुश होते हैं, कल जो हुआ सो हुआ, लेकिन आज एक बेहतर शुरुआत करनी है। आज कुछ सीखना है और आज खुद के लिए खुलकर जीना है, क्योंकि आज हमारा दिन है। आज खुलकर मेहनत करनी है और आज मेहनत में कोई कंजूस ही नहीं करनी है। आत्मविश्वास सफलता का पहला रहस्य है। पता है, बड़े मायूस हो आप, क्योंकि अंदर से आप खुद को नहीं पहचानते। हमारे अंदर एक सपना है, जो सपना बेस कीमती है। वो ऊपर जो बैठा है ना, वो हर पल आवाज लगाता है कि सपने को पूरा करो, इस सपने के लिए कुछ करो। ये जिंदगी यूं ही नहीं गंवानी, ये जिंदगी में अपने मंजिल तक पहुंचना है। इन पहुंचने के लिए तो कुछ करना पड़ेगा ना। वो क्या करना है मैं बताता हूं। अगर जिंदगी में कामयाब होना है तो इन 5 चीजों को अभी छोड़ दो। देर से सुना, देर से उठना, और दूसरा समय रहते अपने काम को ना पूरा करना। तीसरा, अपने जिम्मेदारी को ना समझना, और चौथा, हर हाल में आलस से भर जाना और काम को कल पे डालना, और 5वां, सबसे इंपॉर्टेंट, अपना मंजिल भूल जाना। पता, इस उम्र बहुत जोश है। इस उम्र में आपके अंदर बहुत ताकत है। आप सब कुछ कर सकते हो जो करना चाहते हो। आप सब कुछ पा सकते हो जो आप पाना चाहते हो, लेकिन आप मेहनत ही नहीं करते। आप उसके बारे में सोचते ही नहीं। ये जिंदगी अनमोल है। ये जीवन एक सुनहरा पल है। हमें यूं ही बैठे नहीं रहना है। हमें कुछ करना पड़ेगा। अपने अंदर जोश लाओ, अपने अंदर की उस ताकत को जगाओ। कुछ बात तो है तुम्हारे अंदर जो इस दुनिया को दिखाना है। कुछ काम तो ऐसा है जो करके सबको हंसाना है। ये बारिश की बूंदों की तरह सब पे बरस जाओ, या फूल बनकर इस दुनिया में खुशबू फैलाओ, या पर्वतों की तरह सबके लिए एक मिसाल बन जाओ, या नदियों की तरह कल कल बहते चलो, क्योंकि जीवन हर वक्त चल रहा है। तुम बहुत स्पेशल हो, ये बात तुम भूल जाते हो। तुम्हारे अंदर ये काबिलियत है, इस बात को भी तुम भूल जाते हो। जरा देखो खुद को, जरा एक पल के लिए ही सही पहचानो खुद को।
तुम हो कौन क्या? ये जिंदगी मायूस होने के लिए बनी है? ये क्या? ये जिंदगी बस यूं ही हर दिन गुजारने के लिए बनी है? जिंदगी का एक एक दिन ऐसे जियो जैसे कोई मिसाल हो। तुम्हारा हर दिन अपने आप में ही कमाल हो। वक्त गुजर रहा है, हर पल बदल रहा है। तुम क्यों बैठे हो मायूस होके? तुम उठो और तुम चलो, क्योंकि संघर्ष से सफलता अवश्य मिलता है। कि सबसे के महत्वपूर्ण बात है, यह कहानी हमें यह सिखाती है, स्पष्ट लक्ष्य, लगातार मेहनत और किसी भी चुनौती का सामना धैर्य और सकारात्मकता के साथ करना, और अपनी कठिनाइयों को अवसर में बदल दिया और अपने सपनों को साकार किया। इसी प्रकार यदि हम भी अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करें, कठिनाइयों का सामना धैर्यपूर्वक करें और कभी हार न माने, तो हम जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रेरणादायक कहानी से हमें यह संदेश मिलता है कि सफलता केवल मेहनत और सही दिशा से मिलती है। अपने सपनों को साकार करने के लिए अर्जुन की तरह ही हमें भी अपने प्रयासों में निरंतरता और दृढ़ता बनाए रखनी होगी। हम उम्मीद करते हैं कि इस प्रेरणादायक कहानी ने आपके दिल को छू लिया होगा और आपको अपने जीवन की सफल दिशा बदलने के लिए प्रेरित किया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और हमारे मोटिवेट फॉर ईट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको भविष्य में ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां मिलती रहें। तब तक अपना ख्याल रखना। धन्यवाद। नमो नमो बुद्धाय। ओम शांति।